आज की हमारी कहानी है एक रुला देने वाली कहानी। एक बार की बात है, एक अमीर लड़की थी जिसका नाम कविता था। उसे एक गरीब लड़के से प्यार हो गया। लड़के का नाम मोहित था। वह लड़का एक गरीब किसान का बेटा था। मोहित बहुत समझदार था। एक दिन कविता ने मोहित से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मोहित ने बहुत सोचने के बाद कविता को शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि मोहित सिर्फ गरीब घर से ही रिश्ता रखता था। कुछ दिन बाद कविता ने मोहित के माता पिता से बात की और मोहित को समझाया। काफ़ी समझाने के बाद मोहित मान गया और उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन मोहित किसी जरूरी काम से दूसरे शहर गया था। जब मोहित वहाँ से वापस आ रहा था, तब उसका रास्ते में एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। उस दुर्घटना के बाद मोहित अपाहिज हो गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोट आई थी। कविता बहुत अच्छी लड़की थी। वह अपना गम छुपाकर मोहित को खुश रखती थी। कविता अपना पत्नी होने का हर फर्ज अच्छे से निभाती थी और मोहित की सच्चे दिल से सेवा भी करती थी। उसने अपने घर का खर्चा चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया और ऑनलाइन जॉब भी करती, जिससे उनका घर खर्च एकदम बढ़िया से चलने लगा। इस तरह कुछ दिनों बाद उनका जीवन सामान्य और फिर से सुखी से बीतने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद कविता एक दिन अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गई थी, जो कि पास की ही कॉलोनी में रहते थे। कविता के रिश्तेदार ने कविता से कहा, कविता, तुम मोहित को छोड़ क्यों नहीं देती? वो तो अपाहिज हो गया है। तुम उसके साथ सारी जिंदगी कैसे काटोगी? तभी कविता कहती है, मैं मोहित के साथ बहुत खुश हूँ। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं कि आज मोहित को तकलीफ में छोड़कर उससे पीठ फेर लूँ। मोहित मेरी जान है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। रही बात अपाहिज की, अगर मोहित की जगह अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता तो, और मोहित मुझे छोड़कर चला जाता तो मुझे कैसा लगता? खैर छोड़िए, दुख जिसका होता है दर्द भी उसी को होता है। लोग तो सिर्फ बातें बनाते हैं, अच्छे की भी और बुरे की भी। और कविता अपने घर आ जाती है। कविता का मन परेशान था, पर वो मोहित को उदास नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह अपने फेस पर स्माइल ले आती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद कविता के कॉलेज के दोस्त उससे घर पर मिलने आते हैं और बातें करते वक्त उसके कुछ दोस्तों ने भी उसे मोहित को छोड़कर आगे बढ़ने को कहा, पर कविता ने साफ इनकार कर दिया। ये सब बातें अंदर लेटे मोहित को सुन रही थी, जिसे सुनकर उसका मन बहुत दुखी हो रहा था। और जब कविता के दोस्त वापस चले जाते हैं तो कविता अंदर आती है, तो मोहित पूछता है कि क्या कह रहे थे तुम्हारे दोस्त? तो कविता बात को टाल देती है और कहती है, बस वैसे ही गप्पे मार रहे थे। तो मोहित कहता है, कविता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कविता कहती है, कहो जी, क्या कहना चाहते हो? मोहित कहता है, कविता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे सामने तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है। कविता, प्लीज़ मेरी बात मानो। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। जब से मेरा ये हाल हुआ है, मैं ज़िंदा होकर भी हर रोज़ मर रहा हूँ। वो पति ही क्या जो अपनी पत्नी को खुश ना रख सके, उसकी केयर ना कर सके। इन सब बातों को सुनकर कविता मोहित से नाराज़ हो जाती है और कहती है कि आप भी लोगों की तरह सोचते हो, आपको मेरे प्यार पर विश्वास नहीं। मोहित कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कविता। और मोहित कविता से माफ़ी मांगता है, कविता, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। और कविता मोहित को माफ़ कर देती है।
पर मोहित के दिल से ये बात नहीं निकल रही थी। वो सोचता रहता था कि मेरे जीते जी कविता ये सब नहीं करेगी, क्यों ना मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। और मोहित ने ऐसा ही किया। एक दिन कविता बाजार में सामान लेने गई थी और पीछे से मोहित ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। कविता बाजार से मोहित के लिए वनीला आइसक्रीम लाई थी। जब कविता घर पहुंची तो उसने घर में घुसते ही किचन में सामान रखते हुए आवाज़ लगाकर पूछा, मोहित जी बताइए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। कोई जवाब नहीं आया। कविता ने एक बार फिर आवाज़ लगाई, तब भी कोई जवाब नहीं आया। कविता ने सोचा सो रहे होंगे। कविता पानी पीकर मोहित के पास गई। उसने देखा कि मोहित जी तो उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। कविता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और कविता मोहित के जाने के बाद कविता भी 5 दिन बाद इस दुनिया को अलविदा कह गई। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे को तकलीफ़ में भी नहीं देख सकते थे और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते थे। इसे कहते हैं पति पत्नी का सच्चा प्यार। ये थी आज की एक दर्द भरी पति पत्नी की सच्चे प्यार की कहानी। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।